पुरुषोत्तम मास की तीसरी कथा यानी कि मलमास की कथा। ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने जो उत्तम वाक्य कहे वो हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारायण जी ने नारद से जो सुंदर वचन कहे वे जैसे सुने हैं वही कहता हूँ। हे नारद जी, महात्मा श्री कृष्ण हरि ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वही कहता हूँ। ऐसे समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि से जुए में हारने पर प्रत्यक्ष अग्नि से उत्पन्न हुई धर्म से तत्पर द्रौपदी के बालों को दुशासन ने पकड़कर खींचा, वस्त्र भी खींचे। तब श्री कृष्ण ने रक्षा की। तब पश्चात पांडव राज्य छोड़कर काम्याक वन में चले गए। वहां पांडव बाल बिखेरे वनवासी हाथियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाने लगे। श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों सहित काम्याक वन में पहुंच गए। तब युधिष्ठिर आदि के श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हों। झटपट उठे, प्रेम में मग्न होकर प्रीति से मिले और शीघ्र ही हरि के चरणों में नमस्कार किया। श्री हरि ने पांडवों को वल्कल वस्त्र पहने, धूली धूसर शरीर, रूखे और चारों ओर बाल बिखरे देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन आदि को भस्म करने के लिए कोप किया, तब भृगुटियों के भंग से करोड़ों कराल काल के मुख मानो प्रलय काल की अग्नि उठी हो। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देख भय से कांप उठा और हाथ जोड़ युधिष्ठिर, द्रौपदी और सभी उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर जगत रक्षक होकर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जिनके नेत्र गिरने से ब्रह्मा का पतन हो सकता है, उनके कोप से क्या होगा इसे कौन जाने। अतः हे तात जगतपते, संहार करने वाले क्रोध को त्यागिए। आप जैसे कि क्रोध से संसार में प्रलय आ जाएगी। आप सब तत्व के ज्ञाता, सब कारणों के कारण, वेद वेदांग के बीज के भी बीज ईश्वर श्री कृष्ण आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने रचे हुए विश्व का एक अपराध के कारण क्यों नाश करते हो? श्री नारायण बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसे कह हाथ जोड़ नमस्कार किया। सूत जी बोले, तब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग चंद्र के समान शीतल हो गए। फिर सभी पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया और कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले कि दीन बंधु भक्त वत्सल्य श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान भारी प्रेम में मग्न हो सिर झुका हाथ जोड़ अर्जुन ने बारंबार नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, जैसे आपने पूछा मैंने वैसा ही प्रश्न किया। इस प्रकार सुन श्री हरि भगवान दो घड़ी ध्यान कर मित्र मंडली और द्रौपदी को सावधान कर हितकारक वचन सुनो। आपने अपूर्व प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ। ऐसा गुप्त प्रश्न संसार में ऋषियों को भी दुर्लभ होता है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारण बताता हूँ। पांडवों, उत्तम कर्म से सुनो। चैत्रादिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाडिका, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, दोनों अयन यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन वर्ष, युग, परार्ध, अंत से परे, नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावड़ी, पल्लव, झरने, लता, औषधि, वृक्ष और बांस वृक्ष, वनस्पति, पुर, गांव, पर्वत, नगर सब मूर्तिमान अपने गुणों से पूजे जाते हैं। उनसे पहले श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं था। वे अपने अपने समय में फलदाता होकर पूजे जाते हैं। हे अर्जुन, स्वामी संयोग के माध्यम से सब फल देने वाले हैं। किसी समय अधिक मास आया, उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप होने से अछूत और शुभ कर्मों के लिए निंदित ऐसे वचन सुन चिंता से घिरा। हृदय में धैर्य धारण कर मलमास मेरी शरण में बैकुंठ पहुंचा और हाथ जोड़कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी सुनकर कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हराने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाओ, जहाँ संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद है। उनके पद कमल की शरण में जाओ। इस तरीके से अधिक मास की ये तीसरी कथा संपूर्ण होती है। चौथा अध्याय या चौथी कथा आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।